पंकज, हालांकि मैं मेटल्स के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ एक रेफरेंस के साथ। मेटल्स में टिपिकली दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट इज़ प्राइसिंग एंड सेकंड इज़ चाइना फैक्टर, क्योंकि वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स दोनों ही हैं। रिसेंटली अभी चाइना के जीडीपी के नंबर आए, देख के ऐसा लग रहा है कि चाइना इज़ इन द पाथ ऑफ ग्रोथ। वो अब आगे बढ़ेगा, शायद हो सकता है कंजम्पशन भी करे, इसलिए क्रूड भी बहुत स्पीड से नीचे नहीं आ रहा है। मैं आपसे मेटल्स में जानना चाहता हूँ ओवरऑल आपका स्टांस क्या है, और इसमें से अगर आपकी कंप्लायंस अलाउ कर रही हो तो आप एक दो कंपनीज का नाम भी बता सकते हैं कि ये वैल्यूएशन और ग्रोथ दोनों ही फ्रंट पे ठीक है, आगे भी बढ़ेंगी और इनके दाम भी ठीक है। जहां तक चाइना की बात है, चाइना पे हमारा ये व्यू है कि चाइना की ग्रोथ आने वाले समय में चाइना की एक हम लोग सब समझते हैं कि चाइना की जो ग्रोथ है वो पीक आउट हो चुकी है। अब चाइना एक पाथ पे है जहां पे वो ऑब्वियसली वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। और उनकी इकोनॉमी में काफी सारे चैलेंजेस हैं। हालांकि वहां भी गवर्नमेंट फिस्कल स्टिमुलस और मॉनेटरी स्टिमुलस इंजेक्ट कर रही है इकोनॉमी में उनकी ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए। पर हमारा ऐसा मानना है कि चाइना की ग्रोथ, हमारा थोड़ा सा नेगेटिव बायस या कॉशियस व्यू है चाइना की ग्रोथ को लेके। हमें लगता है कि अगर नेक्स्ट ईयर या आने वाले 2-3 साल अगर वो 4-4.5% ग्रोथ डिलीवर कर देते हैं तो वो एक काफी अच्छा आउटकम रहेगा चाइना के लिए भी और दुनिया के लिए भी। पर हमें नहीं लगता कि उससे ज्यादा ग्रोथ वो लोग कर पाएंगे। तो इसके चलते मेटल्स में जो हमें एक लगता है कि प्राइसेस जो हैं यहाँ से कोई ऐसे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे ऐसे नहीं लगता। प्रोबेबली ये प्राइसेस होल्ड करेंगे। ऑयल के डायनामिक्स थोड़े से अलग हैं बिकॉज ऑयल में डिमांड के अपने डायनामिक्स हैं, पर मोर इम्पोर्टेंटली ऑयल में एक सप्लायर्स का कार्टेल है ओपेक का, जो 30% ग्लोबल ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। तो जब कभी भी डिमांड थोड़ी सी सॉफन होती है, ये कार्टेल आके सप्लाई कट कर देता है और उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी भी अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया ने अपना जो प्रोडक्शन कट था उसको एक्सटेंड कर दिया है ईयर एंड तक और अर्ली नेक्स्ट ईयर तक। उसके बाद ऑयल में एक पिछले 3 महीने में एक $20 की रैली हो गई है। तो ऑयल प्राइसेस, वो जो कार्टेल है वो किसी तरह से सप्लाई कट करके ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करता है। पर अदरवाइज मुझे लगता है कमोडिटी प्राइसेस यहाँ से स्टेबल रहेंगे। हमें बहुत ज्यादा कमोडिटी प्राइसेस बढ़ जाए ऐसा नहीं लग रहा है। हैविंग सेड दैट, इंडिया में जो कमोडिटी कंपनीज हैं ये अच्छे शेप में हैं। और अच्छी चीज ये है कि वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छा है कमोडिटी कंपनीज में। अगर आप देखें टाटा स्टील आने वाले इस दशक में 2030 तक अपनी कैपेसिटी डबल कर रही है। लाइक वाइज जेएसडब्ल्यू स्टील भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंफ्रा स्पेंड और इंफ्रा ग्रोथ इतनी स्ट्रांग है कि हमारी स्टील डिमांड जो है इकोनॉमी की वो आने वाले 10 साल में डबल हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू नहीं लेके इन कंपनियों में लॉन्गर टर्म व्यू लेके इस बार इन्वेस्ट किया जा सकता है। और उसमें प्रोमिनेंटली हमें टाटा स्टील ज्यादा अच्छी लगती है।